हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल द कॉमर्स विज़र्ड। आई होप आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज पसंद आ रही हो। अच्छा रिस्पांस आया पहली वीडियो में। अब दूसरी वीडियो में देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। अगर अच्छा वीडियो रिस्पांस आता रहा तो वीडियोस भी आती रहेंगी, आपको बड़ा मजा आने वाला है। एग्जाम्स आपके फोड़ देना, आप एग्जाम्स में इतना अच्छा करोगे आप फोड़ दोगे एग्जाम्स में, ये मेरी गारंटी है। वीडियो के साथ बने रहना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए और बी की बात की है। ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट एट 6% पर एनम। मतलब ए और बी ने कंट्रीब्यूट कितना किया कैपिटल 40,000 की और 20,000 की, जिसपर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है 6% पर एनम। देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना है 2:3 है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 3,000। अब उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है 2:3 है और जिस साल का प्रॉफिट हुआ उनको कितने का हुआ है 3,000 का हुआ है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बोल रहा है शो करो हमें बताओ हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दो कंडीशंस दिए, दोनों में बताओ। पहला, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। दूसरा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज करना है तब कैसे करेंगे। तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो आओ पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालो। चलो मैं निकाल लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको वर्किंग नोट में करना है दोस्तों, जो मैं अभी करवा रहा हूँ ना, ये आपको वर्किंग नोट में करना है। ए और बी की कितनी निकलेगी 40,000 में 6%, 2,400 हो जाएगी ये 2,400। और बी की कितनी है 20,000 पे 6%, ये हमारी हो जाएगी 1,200। तो ये आ गई 2400 और 1200। तो आपको कैसे डील करना है। सपोज करो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट में क्लियरली ड्रॉ नहीं कर रहा, मुझे पता आप लोगों को आता है। यहाँ पे रुपीज डालते हैं हम, राइट, यहाँ पे भी रुपीज डालते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है टोटल किया जाए तो 2,400 और 1,200, मतलब अगर हम इसका टोटल करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो कितना आ रहा है दोस्तों 2,400 प्लस 1,200 मतलब 3,600। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करने का 3,000 है, कितना 3,600 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3,000 का। एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। तो 3,600 का क्या है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है पार्टनर्स को, लेकिन प्रॉफिट 3,000 है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो मुझे बताओ कितना हम बांटेंगे। आपको मैं बता दूं, जब भी ऐसा हो कि सपोज करो कोई भी खर्चा, मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, हम उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास पैसा पड़ा हो, जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ हो। प्रॉफिट से ज्यादा हम नहीं दे सकते। कब, जब कुछ भी गिवन ना हो। तो प्रॉफिट हमें अगर 3,000 का है तो हम 3,000 से ज्यादा अमाउंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं गिवन। अब पार्टनरशिप डीड में कुछ गिवन ही नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप उतने कर पाओगे जितना प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो सपोज करो आप यहाँ लिख रहे हो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कितना कर पाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 तक कर पाओगे ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देनी है ए को और बी को। 3,000 से ज्यादा तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, 3,000 तक ही कर पाते हो। अब बात आती है 3,000 हम कैसे दे सकते, 3,000 जो प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट जो हमारे 3,000 का, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ए और बी में। अब सबसे ज्यादा बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करेंगे, 3,000 को 3:2:3 की रेशियो में बांट देंगे ए और बी को और क्वेश्चन कर देंगे, जो कि क्वेश्चन आपका पूरा पूरा गलत है। काफी क्वेश्चन लोगों ने किया भी होगा, काफी बच्चों ने चीज की भी होगी कि 3,000 है उसको 2:3 की रेशियो में बांट दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दी नहीं। फिर आप क्या करोगे, अब सर फिर क्या करना बताओ। जो हमने पैसा देना होता है ना पार्टनर्स को, जितना भी देना है, सपोज को जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल ए को 2,400 देनी है, बी को 1,200 देनी है, हम इनकी रेशियो निकालेंगे, जो इनकी रेशियो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट को। ध्यान रखना, जितना हमने पैसा देना है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा उसी रेशियो में। सपोज करो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल की जगह ए को हमें सैलरी भी देनी होती, तो हम ए की इंटरेस्ट कैपिटल और सैलरी को ऐड करते अपॉन बी कर देते, बी की रेशियो निकाल देते। ए और बी को जितना पैसा देना है उनकी रेशियो निकालो, उसके बाद उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो कैसे, रेशियो
रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना दोगे? ए को कितना देना 2400 और बी को 1200, उनकी रेशियो निकालो। कितनी बन गई? 2/1, मतलब 2:1 की। तो मतलब जितना अमाउंट हमने उनको देना है उसकी रेशियो निकालो। इनकी रेशियो कितने बन गई? 2:1 की। उतना डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो यहाँ पे कितना करोगे आप? 2000 और यहाँ पे कर दोगे आप 1000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। तो आपकी ट्रीटमेंट पूरी हो गई। आई होप आपको चीज समझ आ गई। जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो और उसके बाद प्रॉफिट कम आ रहा हो लेकिन जो हमने खर्चा देना है, जो पैसे देना है पार्टनर्स को, सपोज करो सैलरी देनी है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल देना है, वो ज्यादा आ रहा हो, आप क्या करोगे? जितना उनको पैसा देना है उनकी रेशियो निकालो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज हमने ट्रीट करना है। जब ऐसे बात हो रही है एज अ चार्ज ट्रीट करना, चार्ज मतलब हो गया कि हमारा खर्चा जो हमें देना ही देना है, वो खर्चा जो हमको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो जब भी हमारे ऐसे चार्ज की बात हो रही होगी तो हमने अमाउंट देना ही देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अब हम क्या करेंगे वो चीज देखते हैं। कि हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट नीट एंड क्लीन बनाना, मैं नहीं बना रहा हूँ, मुझे पता आप पे भरोसा, मुझे आप बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में कितना है? 3000। एज अ चार्ज की बात हुई है। चार्ज मतलब आपको अमाउंट देना ही देना, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्योंकि हमारा खर्चा है वो ऐसा खर्चा जो आपको देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज अ लॉस और प्रॉफिट। सो आपको बांटना ही बांटना पड़ेगा सारा का सारा खर्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बांट दो ए और बी को। ए को कितनी देनी थी और बी को कितनी देनी थी हमने पहले निकाल ली, 2400 और 1200। तो 2400 ए को, 1200 बी को, तो कितना दोगे इनको? 3600। प्रॉफिट कितना था? 3000 का। दे कितना दिया? 3600। 600 का क्या हो गया हमारा? लॉस हो गया। अब जो 600 का लॉस है वो भी हम किससे लेते हैं? पार्टनर से लेते हैं। तो लॉस ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स को, बात खत्म। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, किसको करना हमने? ए और बी को कर दो। अब ये लॉस किसमें ट्रांसफर करोगे? जो हमें गिवन है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस की रेशियो 2:3 में। तो क्या करोगे? ए को कितना दोगे? 600 का 2/5 का लॉस और बी को 600 का 3/5 का लॉस। कितना हो गया ये? 240 का और 360 का। तो आप यहाँ पे लिख लेना 240 और 360। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे ट्रीट करनी है दोनों एडजस्टमेंट को। बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। बच्चों के सामने आता है चार्ज में क्या करना है और जब कुछ चीज साइलेंट है तो अब क्या करना है। जब चीज साइलेंट है, जब इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो उतना ही बांटो जितना हमने प्रॉफिट है, हम उससे ज्यादा नहीं बांट पाएंगे, जो मर्जी हो जाए। तो आप वो करोगे जो फर्स्ट पार्ट में आपको सिखाया। सेकंड पार्ट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, जब हम कोई भी आइटम को चार्ज एज चार्ज लेते हैं ना, तो वो हमें देनी ही देनी पड़ती है, वो एक्सपेंस हमें देना ही देना पड़ता है, चाहे हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की वीडियो। कैसा लगा आपको क्वेश्चन ऑफ द डे आज का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पहली बार आए हो तो दबा के लोगों को शेयर करवाओ, बताओ लोगों को कि यार कितना यूजफुल चैनल है, यहाँ पे आना कितना फायदेमंद है, जरूर बताओ, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी अच्छा लगे। हाँ, लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट्स को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फिर और डालने की। सो ये कर देना। बाकी थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम जौहर साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कॉमर्स विजर्ड।